क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। एक्यूट स्ट्रेस होता है, क्रोनिक स्ट्रेस होता है, तीसरा जो है एपिसोडिक स्ट्रेस होता है। हमने तीनों को जाना। अब इसके पश्चात हमने जाना कि जो है रिस्पांस बेसिस पे होता है। रिस्पांस में पॉजिटिव जिसको यूस्ट्रेस कहते हैं, नेगेटिव जिसको डिस्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये सारी चीज़ें हमको अगर होता है, ठीक है, अब कुछ कैटेगरी बेसिस पे होता है। ठीक है, कि किस तरीके की कैटेगरी में स्ट्रेस होता है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, नंबर 1 है वर्क रिलेटेड, नंबर 2 है एकेडमिक रिलेटेड, नंबर 3 है सोशल और नंबर 4 है फैमिली रिलेटेड। ठीक है, तो जो वर्क रिलेटेड होता है हम तो जानते हैं कि ये हमारे जॉब में किसी प्रकार का जो कोई वर्क कर रहा है, जॉब में कोई स्पेशल डिमांड आ जाती है कि ये चीज़ें हमको चाहिए, ज़रूरत है, वहाँ पर नहीं अवेलेबल हो पाता है तो वहाँ पर स्ट्रेस होता है। या फिर किसी प्रकार का वर्कलोड दे दिया जाता है, एक्स्ट्रा वर्कलोड कि लो इसको करो, वो नहीं कर पाता है, या फिर टाइम बाउंडेशन के अंतर्गत करने की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पे वर्कलोड एक प्रकार का स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। और फिर हमको लाइक आप कंट्रोल हो जाता है कि कैसे करें कैसे ना मैनेज करें। तो वर्क इन्वायरमेंट में जिस प्रकार के एक वर्कर होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो फेस करते हैं स्ट्रेस, उसको जो है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कहते हैं। दूसरा होता है एकेडमिक रिलेटेड। एकेडमिक में स्टूडेंट्स खास तौर पे फेस करते हैं जो कि उनका एग्जाम होता है, एग्जाम की वजह से होता है, एग्जाम का परफॉर्मेंस कैसे होगा, मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, इस विषय में सोचते हैं। कल मेरा एग्जाम है, मैं क्या करूं, कैसे पढूं, कैसे ना पढूं, कंपटीशन की भी तैयारी करनी है, लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती हैं। तो इस तरह के स्ट्रेस जो होते हैं वो एकेडमिक रिलेटेड होते हैं। तीसरा बात करें सोशल। सोशल जो स्ट्रेस होता है वो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जनरेट होता है, या फिर सामाजिक रूप से कोई आइसोलेट हो जाए तब होता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, अगर हम समाज में हैं, हमारा और आपके साथ किसी प्रकार का मतभेद हो गया किसी बातों में, किसी बात से आप एग्री हैं, हम एग्री नहीं हैं, तो डिजोनेंस की सिचुएशन आ जाएगी। जब डिजोनेंस की सिचुएशन आ जाएगी तब वहाँ पर एक प्रकार का स्वभावतः स्ट्रेस का उत्पन्न होना जाहिर है। अब कोई समाज में व्यक्ति है, किसी को जो है आइसोलेट कर दिया गया, उससे बातचीत ना किया गया, उसको ध्यान ना देकर के इग्नोर किया गया, तो वो भी आइसोलेटेड फील करेगा, स्ट्रेस्ड फील करेगा। उसको लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ डिफरेंशिएशन भेदभाव इसकी हो रही है, तब उसके मन में एक प्रकार का सोशल स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, आइसोलेशन का, या फिर पीयर प्रेशर का स्ट्रेस हो जाता है। हम साथ में हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, कोई जल्दी कर लिया, कोई जल्दी नहीं कर पाया, तो उसको प्रेशर उत्पन्न होता है वहाँ पे, तो पीयर प्रेशर का स्ट्रेस होता है। चौथा है फैमिली रिलेटेड। फैमिली में हम जानते हैं कि फैमिली में बहुत सारी हमारी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैरिटल कुछ इश्यूज हो जाते हैं, रिलेशनशिप इशू, हस्बैंड वाइफ के बीच में इश्यूज हो जाते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के बीच में इशू हो जाते हैं, या फिर किसी प्रकार का फाइनेंशियल इशू आ गया फैमिली में और मनी की इकोनॉमिकली जो है शॉर्टेज हो गई, नहीं मैनेज हो पा रहा है ये चीज़ें, तब ओवरऑल इस तरह की जो भी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होता है, परिस्थितियाँ होती हैं, वो हमारे फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस के अंतर्गत आता है। स्टार्ट कर दो।